आराध्य देव के श्री चरणों में सत सत नमन। मैं अभिनंदन गादिया सूरत से जैन हिंदी ऑडियो बुक में आपका स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे चैनल के नोटिफिकेशन आपको रेगुलर मिलते रहें। मन के जीते जीत, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी। प्रकाशक आदर्श साहित्य विभाग, जैन विश्व भारती, लाडनू। शरीर से परिचित हो। साधना की दृष्टि से मस्तिष्क का ज्ञान बहुत आवश्यक है। साधक को यदि मस्तिष्क का ज्ञान नहीं होता है तो वह साधना में यथेष्ट सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। मस्तिष्क के 3 भाग हैं: बृहद मस्तिष्क, मध्यम मस्तिष्क और लघु मस्तिष्क। इसकी रचना बहुत जटिल है। यह इतने अरबों खरबों प्रकोष्ठों से बना है। इसकी यंत्र प्रणाली इतनी जटिल और दुरूह है कि अभी तक इसकी पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। वर्षों से इस पर शोध हो रहा है। हजारों वैज्ञानिक इसमें लगे हुए हैं, किंतु अभी भी इसकी कार्यप्रणाली रहस्य ही बनी हुई है। मनुष्य की सारी वृत्तियों का, सारे संस्कारों का केंद्र है मस्तिष्क। शरीर शास्त्रियों ने अनेक केंद्रों को खोज निकाला है। संवेदना का केंद्र, ज्ञान का केंद्र, वासना का केंद्र आदि केंद्र खोजे जा चुके हैं। इन केंद्रों की सूक्ष्मता भी ज्ञात हुई है। इनकी चिकित्सा भी होती है। इनमें परिवर्तन भी किया जाता है। हमारे मस्तिष्क में 2 प्रकार के द्रव्य और वर्ण मिलते हैं। एक है धूसर सा द्रव्य, हल्का पीला सा, जो कि बुद्धि का है। जिस व्यक्ति का यह धूसर द्रव्य अच्छा होता है, उसके ज्ञानवाहक तंतु अच्छे होते हैं, उसकी बुद्धि अच्छी होती है। दूसरा है श्वेत रंग का द्रव्य, जो क्रिया का सूचक होता है। श्वेत वर्ण वाले मस्तिष्क के भाग से क्रिया का नियंत्रण होता है और धूसर वर्णीय भाग से बुद्धि का नियंत्रण होता है। हमारे बृहद मस्तिष्क से बहुत सारे तार या सूत्र निकले हैं, जो ज्ञानवाहक हैं और गतिवाहक भी हैं। वे बृहद मस्तिष्क से लघु मस्तिष्क में होते हुए सुषुम्ना शीर्ष में से गुजरते हैं और आगे पुष्ट रज्जु के मध्य में जो सुषुम्ना है वहां जाते हैं। वहां से समूचे शरीर में फैल जाते हैं। समूचे शरीर में क्रिया होती है। एक दृष्टि से मस्तिष्क समूचे शरीर का नियामक है, नियंत्रण करता है। बृहद मस्तिष्क, लघु मस्तिष्क और सुषुम्ना शीर्ष, ये तीनों ही शरीर के नियामक तत्व हैं। मध्य सेतु है मस्तिष्क। मस्तिष्क ज्ञान केंद्र है। यह चैतन्य का सबसे बड़ा केंद्र है। सूक्ष्म शरीर का भी मुख्य प्रकाश मस्तिष्क के माध्यम से ही हमारे स्थूल शरीर में उतरता है। एक प्रकार से यह मध्य सेतु का कार्य करता है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के मध्य का सेतु है यह। सूक्ष्म शरीर से जो उतरने वाली शक्ति या उतरने वाला चैतन्य है, वह मस्तिष्क के माध्यम से स्थूल शरीर या जागृत मन में उतरता है। अवचेतन मन और चेतन मन के कार्य भी इसके माध्यम से होते हैं। इसलिए मस्तिष्क का ज्ञान साधक के लिए बहुत जरूरी है। यदि हम मस्तिष्क की क्रिया को ठीक से समझ ले तो ज्ञान केंद्रों को विकसित किया जा सकता है। इसी आधार पर साधकों ने शस्त्राचार की परिकल्पना की है। हमारे मस्तिष्क में शस्त्राचार नाम का चक्र है, चैतन्य केंद्र है। हम उसे चाहे चक्र कहें, बुद्धि कहें या और कुछ अन्य कहें, वह ज्ञान का बहुत बड़ा केंद्र है। उसे यदि विकसित किया जाए तो अतिरिक्त ज्ञान की प्राप्ति हो सकती है। यह सामान्य बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हर आदमी इसका परीक्षण कर सकता है। किसी को लगे कि उसकी बुद्धि कुंठित हो रही है, ज्ञान कम होता जा रहा है, वह व्यक्ति 10 मिनट तक अपने तालू पर पीले रंग का ध्यान केंद्रित करे। धीरे धीरे उसे यह अनुभव होने लगेगा कि ज्ञान का विकास हो रहा है, बुद्धि बढ़ रही है। आप प्रयोग करें, स्वयं विश्वास होगा। इस प्रयोग के द्वारा बुद्धि को प्रबल किया जा सकता है, चैतन्य शक्ति को पुष्ट किया जा सकता है, उसमें दृढ़ता लाई जा सकती है, उसे विकसित किया जा सकता है। उसकी समग्रता से उपासना होने पर मनुष्य में अतिरिक्त ज्ञान का अवतरण हो सकता है। सबसे बड़ा तनाव, हमारे शरीर में 2 मुख्य केंद्र हैं, ज्ञान केंद्र और काम केंद्र। ज्ञान केंद्र है मस्तिष्क और काम केंद्र है कटिभाग के आसपास का स्थान। मनुष्य काम के तनाव से अधिक ग्रस्त है। उसमें विचित्र प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं और उनका अधिक तनाव रहता है। क्रोध का तनाव होता है, पर कभी कभी
अभिमान, लोभ और माया का तनाव होता है, पर वह भी निरंतर नहीं होता। किंतु कामना का तनाव बहुत लंबे समय तक चलता है। यह सबसे बड़ा तनाव है। यदि हमारे शरीर की ऊर्जा, शरीर की विद्युत काम केंद्र की ओर अधिक प्रवाहित होती है, काम केंद्र पुष्ट होता है, ज्ञान केंद्र क्षीण होता है। शरीर की ऊर्जा, विद्युत, हमारा तेजस यदि ज्ञान केंद्र की ओर प्रवाहित होता है तो ज्ञान केंद्र पुष्ट होता है, काम केंद्र क्षीण होता है। इन दोनों का बहुत गहरा संबंध है। साधना का अर्थ यही है कि काम केंद्रगत जो ऊर्जा है उसे ऊपर की ओर प्रवाहित कर ज्ञान केंद्र में ले जाएं, ताकि ज्ञान केंद्र को सिंचन मिले, पोषण मिले और पुष्टि मिले। सामान्यतः होता यह है कि मनुष्य अपनी कामना के द्वारा ज्ञान केंद्र की ऊर्जा को नीचे ले जाता है और काम केंद्र को अधिक पुष्ट करता है। अब इस शारीरिक संरचना के बोध के पश्चात इस दिशा में हमारा प्रयत्न होना चाहिए कि साधना की दृष्टि से काम केंद्रगत ऊर्जा को हम ज्ञान केंद्र में ले जा सके। उसका सबसे बड़ा पथ है सुषुम्ना। हमारे शरीर में 3 मुख्य पथ हैं, दाएं, बाएं और मध्य में। इन तीनों का महत्व इसलिए है कि प्राण की तरंगे इन तीनों में से होकर ऊपर आती हैं। यह प्राण धारा या प्राण तरंगों के प्रवाह कक्ष हैं। यही इनकी महत्ता है। तीनों के मध्य है सुषुम्ना। यह सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण प्राण धारा का प्रवाह कक्ष है। इसमें प्रचुर मात्रा में प्राण धारा ऊपर की ओर जाती है। योग की भाषा में बाएं मार्ग को इडा और दाएं मार्ग को पिंगला कहते हैं। मध्य मार्ग को सुषुम्ना कहते हैं। पुष्ट रज्जु की संरचना 36 हड्डियों से हुई है। पुष्ट रज्जु में जो पोला भाग है वह है सुषुम्ना कक्ष। उसमें से प्राण तरंगे आती हैं, जाती हैं। बायां मार्ग पुष्ट रज्जु के बाहर नीचे से प्रारंभ होता है और ऊपर आता हुआ बाएं नथुने में आकर समाप्त हो जाता है। यह ईडा का मार्ग है। दायां मार्ग पिंगला का है। वह पुष्ट रज्जु के बाहर नीचे से प्रारंभ होता है और ऊपर आता हुआ दाएं नथुने में आकर समाप्त हो जाता है। मध्य का मार्ग सुषुम्ना का है। यह पुष्ट रज्जु के नीचे से प्रारंभ होता है और मस्तिष्क में आकर समाप्त हो जाता है। यह 3 मार्ग हैं। 2 मार्ग जाते हैं नथुनों में और 1 जाता है मस्तिष्क में। हमारा प्रयत्न यह होना चाहिए कि हम प्राण की धारा को दाएं बाएं से निकालकर मध्य मार्ग में ले जाएं। प्राण की तरंगों को अधिक मात्रा में प्रवाहित करें ताकि वे मस्तिष्क तक पहुंच सके। 2 मार्गों में बहने वाली प्राण धारा मस्तिष्क तक नहीं जाती। केवल मध्य मार्ग से सुषुम्ना से बहने वाली प्राण धारा ही मस्तिष्क तक पहुंच पाती है। मस्तिष्क में प्राण धारा को ले जाने का अर्थ है ज्ञान केंद्र को प्राण धारा से भर देना। इस दृष्टि से सुषुम्ना को जानना और उस पथ से प्राणों को प्रवाहित करना, उसे प्राणों से भर देना, यह साधना का एक प्रयोजन है। इसी प्रयोजन की पूर्ति के लिए हम अनेक क्रियाएं करते हैं। प्रयोजन दीर्घ श्वास का। हम दीर्घ श्वास का अभ्यास करते हैं। इससे शारीरिक लाभ होता है। फेफड़ों की सफाई होती है। प्राणवायु पूरी मात्रा में अंदर चली जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। अमाशय की सफाई भी होती है। पूरे उदर यंत्र की सफाई हो जाती है। यह तो शारीरिक लाभ हुआ, किंतु हम दीर्घ श्वास का अभ्यास केवल इस दृष्टि से नहीं करें कि शारीरिक लाभ हो। यदि केवल यही प्रयोजन होता तो यह हमारा शरीर स्वास्थ्य निकेतन होता, साधना निकेतन नहीं। किंतु यह साधना निकेतन है, स्वास्थ्य निकेतन नहीं। हम दीर्घ श्वास का प्रयोग आध्यात्मिक लाभ के लिए कर रहे हैं। दीर्घ श्वास से सुषुम्ना का पथ खुल जाता है। विद्युत तरंगे प्रबल हो जाती हैं। लोहकार धोंकनी धोंकता है। अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। दीर्घ श्वास का यही काम है। उसमें यह क्षमता है कि वह सुषुम्ना के पथ को खोल देता है और उसमें प्राण धारा को प्रवाहित कर देता है। प्राण धारा उसमें प्रवाहित होती है और वह मस्तिष्क के केंद्र में पहुंचकर ज्ञान केंद्र को पुष्ट करती हैं। दीर्घ श्वास के अभ्यास का यही प्रयोजन है। यहाँ होने वाली हमारी प्रत्येक क्रिया का कोई न कोई आध्यात्मिक प्रयोजन अवश्य है और उसी से प्रेरित होकर हम यह सब कर रहे हैं। जो भी साधक पूरी एकाग्रता, निष्ठा और तन्मयता से दीर्घ श्वास का प्रयोग करता है, उसको पहला अनुभव यह होगा कि
कि उसके पुष्ट रज्जु के तार झनझनाने लगेंगे, उनमें कंपन पैदा होगा। थोड़ी सी गहराई में जाकर यदि वह अनुभव करेगा तो उसे लगेगा कि पीछे कुछ सरसरा रहा है। दूसरी बात है, जब सुषुम्ना का पथ खुलता है तब एक विचित्र प्रकार की शांति और तन्मयता का अनुभव होता है और सारे शरीर में शीतलता व्याप्त हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई गर्मी से उत्पीड़ित थका मांदा पथिक सघन छाया में जाकर बैठ गया हो। तीसरी बात है, जब दीर्घ श्वास का अभ्यास परिपक्व हो जाता है तब अभ्यास के 10-15 मिनट बाद ही एक प्रकार से निर्विचारता की स्थिति पैदा हो जाती है। सारे संकल्प विकल्प बंद हो जाते हैं। यह सारा क्यों होता है, यह एक प्रश्न है। इसका दूसरा उत्तर है कि सुषुम्ना में प्राणधारा का प्रवेश होने के कारण यह सारा घटित होता है। यदि हमारा श्वास दाएं मार्ग से प्रवाहित होगा तब भी चंचलता आएगी। जैसे ही हमारा श्वास सुषुम्ना में मध्य मार्ग में प्रवाहित होने लगेगा, सारी चंचलता अपने आप समाप्त हो जाएगी। यह चंचलता की समाप्ति का एक प्रबल हेतु है। यदि हम शरीर शास्त्र दृष्टि से इसका महत्व नहीं आंकते हैं तो योग साधना की दृष्टि से या आध्यात्मिक दृष्टि से भी हम इससे लाभान्वित नहीं हो सकते। इसलिए शरीर का पूरा ज्ञान करना एक योगी या साधक के लिए उतना ही जरूरी है जितना एक शरीर शास्त्री के लिए है। इस संदर्भ में चैतन्य केंद्रों पर भी विचार करना अपेक्षित है। महत्ता आज्ञा चक्र की। मस्तिष्क से थोड़ा आगे आज्ञा चक्र का स्थान है। यह भी चैतन्य का बहुत बड़ा केंद्र है। इसकी बहुत क्षमताएं हैं। कुछ शरीर शास्त्रियों ने तथा परामनोवैज्ञानिकों ने इसे एक प्रकार से सर्वज्ञता का केंद्र कहा है। इसी को आज्ञा चक्र या तृतीय नेत्र भी कहा जाता है। यह मस्तिष्क और तालु के नीचे भ्रुकुटी के बीच गहरे में आगे जाकर है। पश्चिम के साधकों ने थर्ड आई के नाम से इसकी बहुत चर्चाएं की हैं और इस पर अनेक पुस्तकें भी लिखी हैं। यह भी चैतन्य का एक केंद्र है। हमारे शरीर के अनेक स्थानों में चैतन्य केंद्र हैं। जहाँ जहाँ चैतन्य केंद्र होता है वहाँ वहाँ स्नायु का भी बहुत बड़ा जाल सा बन जाता है। उस स्नायु जाल को हम ग्रंथि कहें, चक्र कहें या और कुछ भी कहें। इनके नाम भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु यह सत्य है कि हमारे इस शरीर के विभिन्न स्थानों में चैतन्य के बड़े बड़े केंद्र हैं। ये केंद्र स्थूल शरीर में नहीं हैं। स्थूल शरीर में इनकी अभिव्यक्ति मात्र होती है, किंतु ये केंद्र सूक्ष्म शरीर में बहुत गहरे में हैं। हो सकता है कि ये सब हमारी शरीर पर्याप्ति में हो। सूक्ष्म शरीर में तो ये निश्चित ही है। शरीर के प्रतिबिंब शरीर पर्याप्ति में और उसके प्रतिबिंब स्थूल शरीर में होते हैं। इस प्रकार यह एक श्रृंखला चलती है। आज्ञा चक्र एक प्रबल चैतन्य केंद्र है। कुछ लोग पूछते हैं कि चेतना को जागृत करने के लिए मार्ग नहीं मिल रहा है। क्या वास्तव में कोई मार्ग है या कल्पना मात्र है? मार्ग तो है, किंतु हम कितना कर सकते हैं यह हमारे अध्यवसाय और प्रयास पर ही निर्भर है। मार्ग की कठिनाई नहीं है, मार्ग है ये यथार्थ है, अनुभूत सत्य है, केवल कल्पना नहीं है। कोई साधक यदि 3 घंटा तक आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो सके, एकाग्र रह सके, तो मैं समझता हूँ कि वह 10 दिन बाद यह नहीं कहेगा कि चेतना के जागरण का कोई मार्ग नहीं है। 3 घंटे के अंतराल में कोई दूसरा विकल्प न आने पाए कठिन अवश्य है। सामान्यतः 1-2 मिनट या 5-10 मिनट तक भी एक धारा में चल पाना कठिन होता है। उस स्थिति में एक साथ 3 घंटा रह पाना अत्यंत दुष्कर है। जो साधक 10-15 मिनट के अभ्यास तक पहुंच जाता है वह यह अनुभव कर सकता है कि 3 घंटे तक एकाग्र रहने वाला सचमुच मार्ग को पा जाता है। उसका भटकाव मिट जाता है। किसी गुरु या उपदेशक की फिर आवश्यकता नहीं होती, किंतु उसमें इतनी श्रद्धा, इतनी तन्मयता, इतना प्रचुर सामर्थ्य अवश्य होना चाहिए कि वह लक्ष्य बिंदु तक पहुंचकर ही साधना को सफल माने। कुछ समझते हैं कि ध्यान करने वाले निकम्मे बैठे रहते हैं, निकम्मे हो जाते हैं। निकम्मे कहाँ होते हैं? ध्यान काल में इतनी शक्ति का उपयोग करना होता है कि ध्यान करने वाले बहुत बार अपने शरीर से भी हाथ धो बैठते हैं।
उससे अनेक शारीरिक कठिनाइयां भी उत्पन्न होती हैं। ध्यान काल में अधिक ऊर्जा खर्च होती है, विद्युत खर्च होती है। मस्तिष्क को थोड़ा सा श्रम होता है तो हमें लगता है कि सिर गर्म हो गया है। ऐसा इसलिए होता है कि मस्तिष्क की ऊर्जा, मस्तिष्क की विद्युत खर्च अधिक हुई है। सिर गर्म क्या हो गया, वहाँ जो ऊर्जा थी हमने उसका अधिक उपयोग कर लिया और वह इतनी जलनी शुरू हो गई कि सिर गर्म हो गया, चूल्हे जैसा जलने लग गया। जिस अवयव की ऊर्जा का हम उपयोग करते हैं वहाँ की ऊर्जा खर्च होती है और गर्मी पैदा होती है। ध्यान काल में ऊर्जा का अधिक व्यय होता है। मन एकाग्र करने में बहुत प्रयत्न करना होता है। जहाँ प्रयत्न की प्रबलता होती है वहाँ ऊर्जा का व्यय बढ़ जाता है। बिना प्रयत्न किए हम निर्विचार नहीं हो सकते। यदि हम प्रयत्न में सफल हो जाते हैं, ऊर्जा का भरपूर उपयोग कर लेते हैं, तो लक्ष्य प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा चैतन्य केंद्र है कंठ। योग की भाषा में इसे विशुद्धि चक्र कहते हैं। इसको यदि विकसित किया जाए तो वासनाओं पर नियंत्रण पाया जा सकता है। नियंत्रण पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उसका निर्मलीकरण, उदात्तीकरण। विशुद्धि चक्र के विकास से हमारी वृत्तियां सहज रूप में शांत हो जाती है। नाभि चक्र चौथा चैतन्य केंद्र है। नाभि चक्र वह अग्नि का स्थान है, बहुत उष्मा है, तेजस्विता है। जहाँ गर्मी होती है वह हर चीज में उभार आता है। उस चित्र पर यदि ध्यान एकाग्र किया जाता है तो वृत्तियों में भी उभार आता है, वासना में उभार आता है, तेजस्विता में हर वस्तु प्रबल हो जाती है। विशुद्धि चक्र और नाभि चक्र दोनों का परस्पर संबंध है। कोई व्यक्ति नाभि चक्र को जागृत करता है पर विशुद्धि चक्र को यदि जागृत नहीं करता है तो कठिनाई पैदा होती है। दोनों चक्रों को साथ साथ जागृत करना होता है। यदि ऐसा होता है तो तेजस्विता बढ़ती है, शक्ति का संचय होता है और वृत्तियां शांत होती हैं। एक बहुत बड़ा चैतन्य केंद्र है हृदय। मस्तिष्क का स्थान पहला है और इसका दूसरा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह बहुत बड़ा पुराना विवाद है कि आत्मा मस्तिष्क में है या हृदय में। आयुर्वेद के ग्रंथों में लिखा है कि हृदयम चेतनाधिष्ठानम, हृदय चेतना का अधिष्ठान है। चैत्य पुरुष, हृदय पुरुष, ये शब्द हृदय के लिए व्याहत होते रहे हैं। थारे घट राम विराजे, यह घट राम का वास स्थान है। राम आत्मा प्रभु का स्थान है, घट यानी हृदय। हृदय महत्वपूर्ण स्थान है। जीवन की दिशा में भी हृदय का प्रमुख स्थान है। हृदय है तो जीवन है, हृदय नहीं है तो जीवन भी नहीं है। हृदय की धड़कन बंद होते ही जीवन समाप्त हो जाता है। शरीर तंत्र का संचालक है रक्त। रक्तम जीवनम, रक्त ही जीवन है। रक्त का संचालक है हृदय। हृदय में रक्त प्रवाहित होता है, फेफड़ों में उसकी शुद्धि होती है और फिर वहां से उसका प्रसार सारे शरीर में होता जाता है। रक्त जीवन है और उसको शरीर तंत्र में प्रसारित करने वाला है हृदय, इसलिए इसका महत्व है। यह हमारा भाव पक्ष भी है। यदि ज्ञान पक्ष मस्तिष्क है तो भाव पक्ष हृदय है। हृदय चेतना का बहुत बड़ा केंद्र है। साधना की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। जो साधक इस चक्र का उद्घाटन करता है, जागृत करता है, वह बाह्य जगत से छूटकर भीतर के जगत में प्रवेश पा जाता है। इस प्रकार हमारे शरीर में अनेक चैतन्य केंद्र हैं। कुछ योगियों ने इन केंद्रों की संख्या 6, कुछ ने 7 और कुछ ने 9 बतलाई है। मैं मानता हूँ कि चैतन्य केंद्र इन संख्याओं से अधिक हैं। मुख्य मुख्य केंद्रों के नाम गिना दिए, दूसरे छोटे छोटे केंद्रों का नाम नहीं गिनाया, पर वास्तव में उनकी संख्या बहुत है। चैतन्य केंद्र, मर्म स्थान। चैतन्य केंद्र का अर्थ है मर्म स्थान। भारतीय आयुर्वेद के पुरस्कर्ताओं ने 70 मर्म स्थान माने हैं। चीन के विकसित एक्यूपंक्चर की चिकित्सा पद्धति में 700 मर्म स्थान माने गए हैं। शरीर में ऐसे 700 बिंदु हैं जहां चैतन्य का प्रवाह अधिक है। इन बिंदुओं को उत्तेजित कर अनेक प्रकार की बीमारियां मिटाई जाती हैं। अनेक असाध्य रोगों की चिकित्सा होती है। मर्म का मतलब है रहस्य। मर्म स्थान अर्थात रहस्य का स्थान। इन मर्म स्थानों में चेतना विशेष प्रकार से अभिव्यक्त होती है।
प्रयोजनवश किसी 1, 2, 4 मर्म स्थानों को पकड़ो, स्पर्श करो, विशेष उपलब्धि होगी। चीन में चिकित्सा की दृष्टि से इन मर्म स्थानों को खोजा गया, साधना की दृष्टि से भी इनका महत्व है। पुष्ट रज्जु के नीचे का स्थान मूलाधार कहलाता है। साधना की दृष्टि से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विद्युत का केंद्र है। हमारी समस्त शारीरिक ऊर्जा विद्युत का यह संचय ग्रह है। यहीं से ऊर्जा का प्रसारण होता है, यही विद्युत का उत्पादन होता है और यहीं से विद्युत का प्रसारण होता है। आप जानना चाहते हैं कि ध्यान काल में आपका मन एकाग्र हुआ या नहीं। इसकी एक कसौटी है। जैसे ही मन एकाग्र होगा, नीचे के स्नायु ऊपर की ओर उठने लगेंगे। ऊर्ध्वाकर्षण का अनुभव आपको सहज भाव से होने लगेगा। यदि ऐसा होता है तो आप मान लीजिए कि आपका मन एकाग्र हुआ है, हो रहा है। यदि ऐसा नहीं होता तो मन एकाग्र नहीं हुआ है, नहीं हो रहा है, वह भटक रहा है। मन की एकाग्रता का और नीचे के स्नायु का बहुत गहरा संबंध है। मन के एकाग्र होते ही, मन के केंद्रित होते ही नीचे के स्नायु अपने आप ऊपर उठने लगेंगे। जैसे जैसे एकाग्रता बढ़ती जाएगी, संकुचन गहरा होता जाएगा, सब कुछ संकुचित होता जाएगा। इसका मतलब है कि जो विद्युत संचित है वह ऊपर उठने लगी है। विद्युत की धारा ऊपर की ओर प्रवाहित होने लग गई है। ऊपर की ओर जाने के लिए वह अपना मार्ग खोजने लग गई है। यह एक कसौटी है। प्रत्येक साधक इसको काम में ले सकता है, अपनी परख कर सकता है। मूल बंध का प्रयोग। किसी भी केंद्र पर मन एकाग्र होते ही नीचे संकुचन प्रारंभ हो जाता है। संकुचन एकाग्रता के बिंदु की सूचना देता है। साधना की दृष्टि से यह माना गया है कि किसी भी साधना में साधक जाए, नीचे के स्नायु का संकुचन अवश्य होना चाहिए। स्नायु जितने संकुचित रहेंगे उतना ही ऊपर की ओर विकास होगा, ऊर्ध्वीकरण होगा, उदातीकरण होगा। विद्युत की जो धारा नीचे की ओर प्रवाहित हो रही थी, उसे रोककर हमने ऊपर की ओर कर दिया। यह साधना है। यह एक प्रकार से विद्युत की धारा को बदलने का, उसकी गति को मोड़ने का उपक्रम है। इसलिए इसे मूल बंध कहते हैं। मूल जितना मजबूत होगा, ऊपर के सब अवयव दृढ़ होंगे। वृक्ष का मूल यदि दृढ़ और स्वस्थ है तो पत्ते, फल, फूल आते ही रहेंगे, उनको कोई भी रोक नहीं पाएगा। यदि मूल विकृत हैं, स्वस्थ हैं, तो अधिक काल तक जीवित नहीं रह सकेंगे, धराशायी हो जाएंगे। साधना की दृष्टि से यह मूल स्थान है। यह स्थान यदि स्वस्थ है, सारा विकास सहज सरल हो जाएगा। यदि हमने इसे ठीक से समझ लिया, पकड़ लिया, तो ऊपर के केंद्रों का विकास करना हमारे लिए सुगम हो जाएगा। उन केंद्रों को विद्युत धारा का उपयुक्त सिंचन मिलेगा, पोषण मिलेगा। इसलिए इस स्थान पर ध्यान केंद्रित करना बहुत जरूरी है। साधना और सूक्ष्म शरीर। अब हम स्थूल शरीर से हटकर सूक्ष्म शरीर की चर्चा करें। सूक्ष्म शरीर का साधना से बहुत बड़ा संबंध है। जो दृश्य शरीर है, स्थूल शरीर है, वही पर्याप्त नहीं है। सूक्ष्म शरीर भी हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हमारी वृत्ति, हमारी आकांक्षा, हमारी वासना, हमारे संस्कार, ये सारे स्थूल शरीर में प्रकट होते हैं, जागृत मन में प्रकट होते हैं। यह कहाँ से आए, इनका स्रोत क्या है, हमें इसकी खोज करनी है, स्रोत को ढूंढ निकालना है। इस स्थूल शरीर में उनका स्रोत नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आ रहे हैं, किस माध्यम से आ रहे हैं? इनका माध्यम है मस्तिष्क। ये सारे मस्तिष्क के सहारे उतर रहे हैं, पर इनका मूल उत्पत्ति स्थल कहाँ है, यह एक प्रश्न है। इनका स्रोत है सूक्ष्म शरीर। हम उसे देख नहीं पाते, बहुत आवरण है। हम केवल स्थूल शरीर को ही देख पाते हैं। साधक के लिए यह आवश्यक है कि वह इस सूक्ष्म शरीर को देखने का प्रयत्न करे। सूक्ष्म शरीर को देखा जा सकता है, उसका अनुभव किया जा सकता है। अपने स्वयं के सूक्ष्म शरीर को देखा जा सकता है और दूसरे के सूक्ष्म शरीर को भी देखा जा सकता है। अपने शरीर के ओरा प्रभा मंडल को देखा जा सकता है और दूसरे के प्रभा मंडल को भी देखा जा सकता है। एक छोटे से प्रयोग की चर्चा करूं। आपने एकाग्रता का अभ्यास किया है। आपके पास कोई व्यक्ति आता है, आप अनिमेष दृष्टि से 1 मिनट तक उसकी ओर देखें। देखने के बाद आंखें मूंद ले। आपकी आंखें मूंदी हुई हैं,
उसकी प्रतिमा उभर रही है। उसमें वह शरीर नहीं दिखेगा आपको, वह आकृति नहीं दिखेगी, किंतु जिस व्यक्ति को आपने देखा है उस व्यक्ति का शरीर प्रमाण प्रकाश पुंज आपके सामने आएगा। सूक्ष्मता से यदि आप उसे देखेंगे तो उसके साथ लगा हुआ आभा वलय भी आपको दिख जाएगा। उस प्रकाश मूर्ति के नीले वर्ण का वलय है या काले वर्ण का वलय है या सफेद वर्ण का, वह वलय दिखने लग जाएगा। इस प्रकार एकाग्रता की साधना के द्वारा दूसरे व्यक्ति के सूक्ष्म शरीर और आभा वलय को देखा जा सकता है। अपने सूक्ष्म शरीर को भी देखना आसान हो जाता है। जब ध्यान एक विशेष बिंदु पर पहुंचता है, विशेष प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है, तब साधक के सामने उसके शरीर की एक तेजस प्रकृति प्रकट होती है। वह आंखें मूंदे हुए भी अंतर की आंखों से उसे देख लेता है। यह जानना जरूरी है कि सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का क्या संबंध है। सूक्ष्म शरीर किस प्रकार स्थूल शरीर को प्रभावित करता है और स्थूल शरीर, स्थूल मन और जागृत मन की साधना के द्वारा किस प्रकार से सूक्ष्म मन के प्रकंपनों को पकड़ सकते हैं, उन्हें बदल सकते हैं, इन सब को जानना जरूरी है। ओम अरहम।